हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एशन रावल एक बार फिर आपके बीच व्याकरण की क्लास लेकर के आ गया हूँ दोस्तों। और आज की क्लास बड़ी शानदार मज़ेदार होने वाली है दोस्तों। और जैसा कि आपको मालूम है कि अपनी व्याकरण की क्लास चल रही है, समास की क्लास चल रही थी। तत्पुरुष समास हम पढ़ चुके थे और तत्पुरुष के दो भेद हमने कर लिए थे। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष हो चुका था और एक जो था नंबर 2 जो था अलुप्त तत्पुरुष वो कर चुके थे। और आज अपन तत्पुरुष समास का तीसरा भेद पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और जैसे कि दोस्तों एग्जाम भी आ रहे हैं और ये जो व्याकरण की क्लास है ये आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, शानदार होने वाली है और बहुत ज़्यादा योगदान देने वाली है आने वाले एग्जाम के अंदर। चाहे एसआई का एग्जाम हो, वीडियो का हो और बात अपन करें रीट का एग्जाम हो। तो दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन बटन को दबाइए और छोटा सा लाइक और कमेंट भी दोस्तों मेरे लिए कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। आइए देखिए, आज हम पढ़ते हैं उपपद तत्पुरुष समास, जो कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? तीसरा है। तत्पुरुष समास का कौन सा है दोस्तों? तीसरा भेद है। कौन सा? उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों? आपको अच्छी तरह से मालूम है कि प्रत्येक समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। ठीक है, प्रत्येक समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। ठीक है, प्रथम पद और द्वितीय पद, दो पद होते हैं। अब इसमें क्या होता है, उपपद तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जो द्वितीय पद होता है, द्वितीय पद वो स्वतंत्र रूप से नहीं आता। द्वितीय पद जो होता है वह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता। प्रथम पद के साथ ही क्या होता है? प्रथम पद के साथ ही प्रत्यय के रूप में, किसके रूप में? प्रत्यय के जैसे प्रयुक्त होता है। कौन सा पद? द्वितीय पद। यानी कि स्वतंत्र रूप से पद के रूप में नहीं आता, प्रथम पद के साथ ही जुड़ करके आता है। अब देखिए, जैसा कि यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, देखिए बात अपन करते हैं। देखिए यहां से बात करते हैं, उपपद तत्पुरुष पर बात अपन करते हैं। देखिए, वह समास जिसका द्वितीय पद प्रथम पद के साथ, किसके साथ? प्रथम पद के साथ प्रत्यय की तरह प्रयुक्त होता है। किसकी तरह प्रयुक्त होता है? प्रत्यय की तरह प्रयुक्त होता है। यानी कि स्वतंत्र रूप से द्वितीय पद का प्रयोग नहीं होता, प्रथम पद के साथ ही उसको जोड़ करके उपयोग में लिया जाता है। प्रत्यय के साथ प्रत्यय की तरह उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए, कर, कार, गे, ज और च, ये ऐसे शब्द हैं। हालांकि ये प्रत्यय नहीं है, ये प्रत्यय नहीं है, लेकिन इनका प्रयोग जो है उस शब्दों के साथ होता है। और जैसे प्रत्यय यूज में लेते हैं ना, प्रत्यय को उपयोग करते हैं ना, वैसे ही शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मैं आपको समझाऊं। जैसे देखिए, बात करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है स्वर्णकार। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? स्वर्णकार लिखा हुआ है। देखिए, स्वर्णकार लिखा हुआ है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि एक पद तो है स्वर्ण और दूसरा है कार। अब ये जो कार शब्द है, ये जो कार शब्द है या द्वितीय पद है, ये जब भी उपयोग में लेंगे इसको, तब हम किसी ना किसी शब्द के साथ इसको क्या करेंगे? जोड़ करके लेंगे। कभी स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरह से, इसी वजह से यहाँ पर भी क्या हुआ है, ये स्वर्ण शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ दोस्तों? स्वर्ण शब्द के साथ, स्वर्ण शब्द के साथ ये जुड़ा हुआ है। देखो समास विग्रह कैसे करते हैं? देखिए, स्वर्णकार, स्वर्णकार किसको कहते हैं? किसको कहते हैं भाई स्वर्णकार? मैं आपसे पूछूं तो क्या बताओगे आप? ये बताओगे सर, जो स्वर्ण का काम करता है, जो स्वर्ण का काम करता है वही क्या होता है? स्वर्णकार होता है। दिनकर किसको कहते हैं? दिन के साथ भी कर जुड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रत्यय के रूप में यूज हो रहा हो, स्वतंत्र रूप से प्रयोग इसका नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे प्रत्यय के रूप में यूज हो रहा हो। तो देखो, दिनकर का मतलब क्या होता है? दिन को करने वाला, दिन को करने वाला। देखिए, कृत्यज्ञ, अगला शब्द क्या है? कृत्यज्ञ। ये ऐसे शब्द हैं जो थोड़े से कठिन लगते हैं
सुनने में बोलने में कठिन लगते हैं, बाकी कठिन है ही नहीं। देखिए कृत, कृत का अर्थ होता है उपकार, ठीक है, कृत का अर्थ क्या होता है उपकार, तो कृत को नष्ट करने वाला, कृत को नष्ट करने वाला दोस्तों क्या कहलाएगा, कृतज्ञ कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, कृतज्ञ कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी घन जो शब्द है, पीछे जो घन शब्द है, ये ऐसा लग रहा है जैसे प्रत्यय हो, है ना, स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं होता है। यहाँ देखिए बटमार, बटमार, बटमार किसको कहते हैं, बाट, बाट का मतलब होता है, बाट का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, क्या होता है, रास्ता, यानी कि रास्ता, बाट में मारने वाला, यानी कि रास्ते में मारने वाला क्या कहलाता है, बटमार कहलाता है, ठीक है। अब देखिए महीप, इसमें महीप और प जुड़ा हुआ है, जबकि प कोई प्रत्यय थोड़ी है, प्रत्यय शब्द प शब्द ही है, लेकिन इस तरह से यूज में हो रहा है, जुड़ा हुआ है कि जैसे प्रत्यय हो, ऐसा अपने को लग रहा है। तो उपपद तत्पुरुष समास में क्या होता है कि द्वितीय जो पद होता है वो स्वतंत्र नहीं होता, ऐसे प्रत्यय की तरह क्या होता है, प्रथम पद के साथ जुड़ा होता है। तो मही का समास वगैरह कर देंगे, मही का, मही यानी धरती, मही का अर्थ क्या होता है, धरती का पालन करने वाला, मही का पालन करने वाला, यानी कि धरती पर रहने वाले लोगों का पालन करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, मही कहलाता है। अच्छा दोस्तों, अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए अच्छा, तत्पुरुष का अगला जो वेद है नई तत्पुरुष, कौन सा तत्पुरुष है, नई तत्पुरुष। नई तत्पुरुष में क्या होता है दोस्तों, नई तत्पुरुष में क्या होता है कि प्रथम जो पद होता है, क्या होता है, प्रथम पद, समास का जो प्रथम पद होता है, इस प्रथम पद से पूर्व कुछ उपसर्ग होते हैं जो जोड़ दिए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए वो समासिक पद जिसके जिसके आगे, यहाँ पर आगे लिख लीजिए आप, जिसके आगे अ, अन, अन, निर, निस, बे, ना, ला, न आदि का प्रयोग किया गया है। प्रथम पद से पूर्व किससे पूर्व, प्रथम पद से पूर्व किसका उपयोग किया जाता है, इन उपसर्गों का प्रयोग किया जाना है, ठीक है। और प्रयोग किया गया हो उसे क्या कह देंगे, नई तत्पुरुष समास कह देंगे। और जब नई तत्पुरुष समास पद का जब समास विग्रह किया जाता है, तो समास विग्रह करते समय हम क्या करेंगे, उपसर्ग को हटा करके, किसको हटा करके, उपसर्ग को हटा करके मूल शब्द के आगे न लिख दिया जाता है। क्या कर देंगे, उपसर्ग को हटाएंगे और फिर समास विग्रह करते समय मूल शब्द के आगे क्या लिख देंगे, न लिख देंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ पर चर्चा करते हैं। अच्छा हाँ, अब देखिए इधर, ये देखिए पहला पद लिया अपन ने अकारण। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि मूल शब्द क्या है, कारण है, और कारण से पहले एक उपसर्ग जोड़ दिया और शब्द क्या बनाया, अकारण, ठीक है। अब इसका जब समास विग्रह करेंगे तो करना कुछ भी नहीं है दोस्तों, बड़ा इजी है, आराम से हो जाएगा। कैसे, इस अ को हटा देंगे, क्या लिख रहा है, उपसर्ग हटाकर, यानी कि इस कारण के पहले जो उपसर्ग है इसको हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे क्या, न, क्या लिख देंगे, न, और न के बाद क्या लिखना है, फिर वापस मूल शब्द को लिख देंगे और शब्द बन जाएगा न कारण। बड़ा इजी वे में हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए नालायक, ना उपसर्ग है, ना उपसर्ग को हटा दो, आगे क्या लिख दो, न, और मूल शब्द लिख दो, फिर वापस लायक, न लायक। अमंगल, अ उपसर्ग को हटाओ, न लिखो और मूल शब्द लिख दो मंगल, न मंगल, ठीक है। लाजवाब, लाजवाब, ला उपसर्ग है, ला उपसर्ग को हटा दो, न लिखो और मूल शब्द लिखो जवाब, न जवाब। नालायक, ना हटा दो, ना उपसर्ग हटाओ, ठीक है, ना उपसर्ग हटाओ और क्या करोगे, न लगाओ और मूल शब्द लिख दो लायक, ठीक है। फिर लिखा हुआ है अनपढ़, अनपढ़ अनुपसर्ग है, न अनुपसर्ग हटा दो, न जोड़ दो और पीछे लिख दो न पढ़ा हुआ, वही तो अनपढ़ होता है, न पढ़ा हुआ, इसी को तो अनपढ़ बोलते हैं।
तो कहाँ दिक्कत आ रही है दोस्तों? इजी वे में आराम से क्या नाम से समास वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं, आप बिल्कुल क्लासों को क्या किए, क्लासों को शेयर करते रहिए दोस्तों। और जैसे जैसे आपके लाइक कमेंट मुझे मिलते रहेंगे, मैं क्लासें इस तरह से देता रहूँगा दोस्तों। कोशिश करूँगा कि रेगुलर क्लासें आपको मिलते रहे। अब आप क्लास स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 जो कि अंतिम भेद है किसका? तत्पुरुष समास का। बात करते हैं किस पर? लुप्त पद तत्पुरुष समास पर। लुप्त का मतलब ही क्या होता है? जिसमें कोई ना कोई पद क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा, वही तो लुप्त पद कहलाएगा। देखिए वो समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ बीच के पद भी लुप्त हो जाते हैं। अभी तक जो समास हम पढ़ते आ रहे थे उनमें हम सिर्फ कारक चिन्हों का क्या कर रहे थे? लोप कर रहे थे। लेकिन लुप्त पद तत्पुरुष समास एक ऐसा समास होता है दोस्तों जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ क्या होता है? बीच के पदों का भी क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इसी वजह से समास का नाम क्या कर दिया गया? लुप्त पद तत्पुरुष कर दिया गया दोस्तों। क्या कर दिया गया? लुप्त पद तत्पुरुष समास कर दिया गया। तो दोस्तों देखिए, बात अपन करते हैं इस पर। हाँ देखिए, जैसे शब्द लिखा हुआ है अपने पास वन मानुष। क्या लिखा हुआ है? वन मानुष। अब वन मानुष का समास वगैरह क्या करेंगे? वन में, ये तो कारक चिन्ह है में, जिसका कि यहाँ पर क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। परिभाषा भी ये कह रही है कारक चिन्हों के साथ। कारक चिन्ह का तो फिर लोप होगा ही सही, लेकिन बीच के पदों का भी क्या होगा? लोप होगा, तभी तो लुप्त पद तत्पुरुष समास बनेगा प्यारों। ठीक है दोस्तों, देखिए वन में रहने वाला मानुष, ठीक है, वन में रहने वाला मानुष, यानी कि में के साथ साथ रहने वाले पद का भी क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। इसी वजह से समास कौन सा बन गया? लुप्त पद बन गया दोस्तों। क्या बन गया? लुप्त पद बन गया है। आगे देखिए, बात करते हैं यहां से। हाँ, दही बड़ा। अब दही बड़ा का समास वगैरह करेंगे। दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा। देखिए में के साथ साथ डूबा हुआ का भी क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। यानी कि कारक चिन्ह के साथ साथ बीच के पद का भी क्या हो रहा है? लोप हो रहा है, लुप्त हो रहा है पद। इसी वजह से समास का नाम क्या है? लुप्त पद है दोस्तों। जलयान। अब बताइए जलयान का समास वगैरह क्या करेंगे आप? ये ऐसे शब्द हैं जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं। एग्जाम के अंदर क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है? स्टूडेंट का दिमाग जो होता है प्रेशर में होता है। जलयान, जल में चलने वाला यान करें या जल पर चलने वाला यान करें? क्या करें दोस्तों? सीधी बात है, जल में तो चलेगा नहीं, जल तो जल पर ही रहा है, तो क्या कर देंगे? जल पर चलने वाला यान। हाँ, यहां पे अगर एक शब्द होता पनडुब्बी तो कर सकते थे जल के भीतर चलने वाला पोत या यान जो भी है, पनडुब्बी में कर सकते थे, लेकिन जलयान में नहीं कर सकते। जलयान में तो हम यही करेंगे, जल पर चलने वाला यान। अच्छा, पकौड़ी किसको बोलते हैं? पकौड़ी किसको बोलेंगे साहब? पकी हुई बड़ी। अब देखो इसमें कारक चिन्ह है नहीं, इसमें केवल बीच का पत्ता जिसका लोप हो रहा था। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। अच्छा, से का भी लोप हुआ, चलने वाले पद का भी क्या हो गया? लोप हो गया। इसी वजह से लुप्त पद तत्पुरुष बन गया। स्वर्णहार क्या है? स्वर्णहार। अब क्या करोगे? स्वर्ण का हार नहीं, तो क्या करेंगे? स्वर्ण से बना हार। भाई स्वर्णहार किसको कहते हैं? जो सोने से बना हुआ है, तो लिख देंगे स्वर्ण से बना हार। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? समास वगैरह कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने भाई बहनों को, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों ये जो फ्री क्लासें आपको मिल रही है इनका बराबर उपयोग बेचारे मेरे भाई बहन कर सके, और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम में इनका अच्छा लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।